बच्चों इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 के आगे के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। हमने लास्ट एक पहले जो वीडियो बनाई है उसमें क्वेश्चन 10 तक आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको क्वेश्चन 11 से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 11 को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन 11 कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। इसमें भी ट्रेपेजियम का एरिया दिया है आपको। If the length of its parallel sides are 34.4 centimeter and 65.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इन्होंने दोनों पैरेलल साइड्स आपको दे दी है। पहले क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दोनों पैरेलल साइड के प्लस दे दिए थे, सम दे दिया था। ओके, और इसमें दोनों साइड आपको दिए हैं, तो जब उसमें सम दिया है तो हम इन दोनों को प्लस करके इसका सम निकाल सकते हैं। तो वही करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही है। आपके पास एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है हमारे पास 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर पैरेलल साइड्स आर वो हैं, एक है 34.4 एंड दूसरी है हमारे पास 65.7। ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, इन्होंने निकालने के लिए बोला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मींस हाइट। हमें इसमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स निकालनी है, जो कि हमें नहीं पता, हम उसको h मान सकते हैं। सो हमारे पास हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल्स, तो वो एरिया निकलता है। और एरिया यहाँ पे हमें गिवन है 1080। सो 1/2 डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, बट इन दोनों का सम यानी इन दोनों की इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 34.4 प्लस 65.7, क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही, और ये 1080 विदाउट लिमिट आप इसको अभी निकाल लीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डू इट योरसेल्फ। इसके आगे आप खुद करेंगे, इन दोनों का प्लस कीजिए, ये वहां जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और जो इनका प्लस आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ये आप करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर लाके छोड़ दिया है। इस तरह के सवाल आप कैसे करते हैं जब हम पहले भी कर चुके हैं, कई एक्सरसाइजेस में हम कर चुके हैं। बस आपको इस डी को यही रखना है, बाकी सब दूसरी साइड लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, इसमें भी एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स दे दी हैं 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। लिखा है ना, the parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 13 centimeter, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हैं 10 सेंटीमीटर ईच। अब आपसे ट्रेपेजियम का एरिया मांगा है। ठीक, तो देख लेते हैं। अब जब करने आए हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं। इस प्रकार से है ये आपके पास 10 सेंटीमीटर जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो कि पैरेलल नहीं है, और 10 सेंटीमीटर है, और जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, आप पहले इसको समझिए। इस फिगर में हमने पहले इसको एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की। ठीक, यहां पर पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ABCD quadrilateral ABCD is a trapezium। पहले तो ये ट्रेपेजियम है। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर एक पॉइंट लिया E, तो हमने क्या किया CE। ओके, ये समझिए जब ये हमारा ट्रेपेजियम था तो इसमें कौन किसके पैरेलल था, तब हमारे पास AB पैरेलल था CD। ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली साइड। अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया CE, E पॉइंट लिया, C से E तक हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं।
हम अपनी तरफ से करेंगे, हमने क्या किया, सीई को पैरेलल लिया एडी। एक ई जो पॉइंट है वो हमने एबी पर लिया, जिससे कि सीई जो लाइन सेगमेंट है वो एडी के पैरेलल बन गया। तो इसलिए दैट्स व्हाई AECD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल लाइन और जीएम पैरेललोग्राम कहते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया इस तरह से, AECD बन गया, ठीक है। और इसलिए हमारा जो AD होगा वो बराबर होगा CE के, यानी ये वाली साइड इसके बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और क्योंकि ये साइड तो पहले से ही इसके इक्वल था ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई ट्रायंगल, नहीं दैट्स व्हाई तो बाद में, पहले ये बताते हैं कि चलो AD आपका इसके बराबर हो गया, बट AD तो आपका किसके इक्वल था, BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो BC है वो भी CE के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से समझिए। AD पहले से BC के इक्वल था 10 सेंटीमीटर, और फिर आपने जब इसको पैरेललोग्राम बनाया तो ऑपोजिट साइड की वजह से ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो क्योंकि ये इसे इक्वल करता है, ये इसे इक्वल करता है, जब कोई एक चीज कॉमन होती है दो जगहों में तो वो आपस में भी इक्वल हो जाते हैं इक्वलिटी में। तो इसलिए हमारा BC और CE जो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, और जैसे ये इक्वल होगा तो अब हम नीचे का BE की बात करते हैं। BE क्या निकलेगा, BE निकलेगा पूरे AB में से अगर आप AE माइनस कर दें, इतना हिस्सा अगर आप पता करना चाहते हैं तो पूरे में से इतना काट दीजिए तो ये पता चलेगा। और ये कितना है, जितना ये है उतना ही यहां से यहां तक होगा, ये पैरेललोग्राम है। और AD जब यहाँ 10 था तो यहाँ 10 निकला था, तो हमारे लिए AB पूरा 25 था, AE हमारे लिए 30 निकलेगा, तो ये 12 निकलेगा, यानी BE अब आपके पास निकला 12, ठीक। तो अब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसमें यहां 10, यहां पर 10 और यहां पर 12 निकल आया। ऐसे ट्रायंगल को हम निकालते हैं, हेरोन का एक फॉर्मूला है, हेरोन फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें हमारे पास नाम बना है इसका BCE, इसका नाम बन गया BCE। हेरोन का एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। पहली साइड मान लीजिए 12 ले ली, दूसरी साइड हमने 10 ले ली, तीसरी साइड हमारा वो भी 10 है। तो उसमें सबसे पहले हम S निकालते हैं। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो S इक्वल्स टू होता है जो भी तीनों साइड आपके पास हैं उनको करो प्लस और डिवाइड बाय 2, तो कितना बनता है 12 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 32 बाय 2 इट मीन 16। तो ये S आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ये होता है, ये आप याद रखेंगे, S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। ये हेरोन का फॉर्मूला, ये तब करना यूज किया जाता है जब किसी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल कहीं नहीं है, ना इसके अंदर एल्टीट्यूड पड़ा है ना हाइट पड़ी है, और किसी कॉर्नर पे भी 90 डिग्री नहीं है, मतलब बेस और हाइट तो मिल ही नहीं रहे। तब अगर ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास हो तो आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, पहले उसका S निकाला जाता है सेमी पेरीमीटर, जो कि कैसे निकाला जाता है, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, और फिर उसके बाद उसका एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो S हमारा है 16 माइनस 12, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, यही थे हमारे ABC जो हमने माइनस किए, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 12 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस 10 6 मल्टीप्लाई 6। तो अब हम इनमें से बनाएंगे पेयर।
जिनके पेयर बनते हैं वो आएंगे बाहर, ठीक है। जैसे अगर हम 16 की बात करें तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ 6 और 6 दो सेम दिख रहे हैं, इन दोनों का एक स्क्वायर बन जाए। फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर रूट, तो कितना बनता है 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 का हो गया स्क्वायर और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर रूट। कभी भी आपको पहले भी बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में कि किसी के स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर कट जाता है रूट के साथ। तो आपके पास एरिया आ गया 48। अब सारी यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर में थी तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब कहेंगे सर इतना क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। इस ट्रेपेजियम का बेटा एरिया तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास इनकी दोनों पैरेलल साइड के साथ इनके बीच की हाइट नहीं पता होगी। तो फॉर्मूला है 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल। पैरेलल साइड्स तो दी थी, उनको तो प्लस कर सकते हैं, बट उनके बीच का डिस्टेंस नहीं गिवन था हमारे पास, और वो निकालने का ये पूरा प्रोसेस है। अब कैसे निकलेगा, आप देखिए आपके पास ट्रायंगल में ये हो गया। ट्रायंगल पे वापस आते हैं। अब आपके पास इसका एरिया है, नीचे का हमारे पास 12 है, इसकी हाइट नहीं पता, हाइट हम वैसे ही मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो तो हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता ही है। सो आप एक बात देखिए कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल तो यही वाला है, ये ट्रायंगल यही है, तो इस ट्रायंगल का ऑलरेडी हम एरिया निकाल चुके हैं और फिर दोबारा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले निकाला था हेरोन्स के फॉर्मूले से, अब निकालने हमारा ये वाला जो फॉर्मूला हमको पता है। तो अगर इसकी हाइट और बेस मालूम होगा तो इस ट्रायंगल का एरिया निकलता, और इस ट्रायंगल का भी वही एरिया निकलता जो इस हेरोन्स फॉर्मूले से निकला है। इसलिए क्योंकि फिगर से एक ही फिगर के लिए दो फॉर्मूले से अलग अलग एरिया निकालोगे तो एरिया का जो मेजरमेंट है वैल्यू वो नहीं बदलने वाली, क्योंकि फिगर तो एक ही है। तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 बेस की जगह पे आप 12 इस्तेमाल कीजिए, हाइट की जगह पर h और एरिया की जगह पर इसका एरिया यही मान के चलिए, जो कि होना भी यही है। 2 से ये गया 6 पर, तो h = 48 डिवाइड बाय 6 = 8 सेंटीमीटर। सो अब आप देख सकते हैं फाइनली आपके पास इसके बीच की हाइट आ गई है। जो ये h है वो यही है, क्योंकि आपके पास BCE में से ये वाली h आ चुकी है। अब आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई सम ऑफ, और पैरेलल को मैं पैरेलल घंटे करके पैरेलल साइड्स लिख रहा हूं। तो कर लेते हैं 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो कि हमारी 8 आ चुकी है, और सम ऑफ पैरेलल वो जो दोनों पैरेलल साइड की, एक थी 25 और एक थी 13, 25 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। अब इससे इसको अगर काटते हैं तो आता है 4, तो आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इन दोनों का प्लस कितना आएगा 38, और इनका मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लिया जाए इसे। यस, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को बहुत अच्छे से कई बार रिपीट कर लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा निकला इसलिए इसका वीडियो बार बार रिपीट करके, जहां समझ में नहीं आए 2-4 बार रिपीट करो तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो दो डंडे लगाए हैं पैरेलल के लिए लिखे, पूरा वर्ड ना लिखे, मैंने पैरेलल के 2 लाइंस लिख दी है, यहाँ पे लगा दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में
आपको बोला गया है कि एक कैनाल है, कैनाल मतलब नहर है, वो नहर ऐसी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रेपेजियम जैसा है, या फिर आप ऐसे मानिए, ऐसे नहर है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसका ये वाला जो फिगर है ये ट्रेपेजियम का बोला हुआ है, ट्रेपेजियम का फिगर जिसमें से पानी बहता हुआ आ रहा है, ऐसे करके पानी बहता हुआ आ रहा है। सो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर उतना नहीं समझ में आया तो कम से कम ट्रेपेजियम तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक वर्ड ट्रेपेजियम यूज किया है इन्होंने। और उस ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या क्या बोला है कि एक तरफ तो वो 10 मीटर चौड़ी है, यानी लिखा है ना द कैनाल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 6 मीटर वाइड एट द बॉटम, यानी ऊपर 10 मीटर चौड़ी है और नीचे 6 मीटर चौड़ी है। उसके बाद क्या कहते हैं ये कि आपको इसका एरिया दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का 72 मीटर स्क्वायर, यानी आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया दिया है, कितना है 72 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो तो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, 1/2 d मल्टीप्लाई और पैरेलल साइड को प्लस करना है। अब आपने देखा है कि जो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, वो है एक तो है 10 और एक है 6, तो आप इनका यूज करेंगे। इसके आगे अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि यहां से यहां तक जो d है गहराई वो कितनी है, गहराई पता चल जाएगी। जो हाइट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल वो ही उनकी डेप्थ है। इसके आगे आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम हुज एरिया एंड हाइट। तो आप इसे भी आप खुद कीजिए, इसके लिए हिंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें सम दे रखा था, यहां पर सम निकालना है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फिगर दिया हुआ है, आपको इस फिगर के हिसाब से इसका आंसर निकालना है। देखिए फिगर क्या है, फिगर एक डमरू की तरह बना हुआ है। यहां से यहां तक 10 मीटर, ये आपके पास 50 मीटर, सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर, ये ऊपर 30 सेंटीमीटर और पूरा का पूरा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेटा करेंगे आप ये, लेकिन मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। इनके नामकरण कर देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच ले लिया। पहले हम ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो ये आपका हो गया एक ट्रेपेजियम जिसकी पैरेलल साइड तो गिवन है, बट ये नहीं मालूम कि ये कितना है, ये नहीं पता, ये अभी हम पता करेंगे। उसके अलावा आपके पास एक रेक्टेंगल है, बीच का एक रेक्टेंगल टाइप का है जिसमें कितना बोला है 50 और 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। तीसरा वाला जो है वो सेम यही फिगर है बट उल्टा है ना, यही फिगर है, यानी 30 यहां पर है, 10 यहां पर है, बाकी यहां का भी नहीं पता है। सो मैं आपको बता देता हूं, देखो टोटल आपका यहां से यहां तक कितना है
70 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 70 में से माइनस करेंगे कितना, ये जो आपका 50 गिवन है 50, तो टोटल कितना बचा, वो बच गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ये निकाल दिया, 70 में से 50 निकालने के बाद आपके पास बच गया 20। अब 50 निकल चुका है, 20 बच गया। अब वो 20 जो है दो जगह पे डिवाइड हो गया, एक यहां पर 20 का आधा आएगा और एक 20 का आधा यहाँ आएगा। तो कितना कितना आएगा आप बता दीजिए। जब 50 यहाँ आ गया, बच गया 20, तो ये आपके आएगा 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आपके लिए जो हाइट आएगी, ये जो 20 है इसका हाफ बन गया, तो बन गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 10 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या करेंगे, अब आपके पास देखिए दोनों पैरेलल साइड्स हैं, बीच का डिस्टेंस भी है यानी हाइट, दोनों पैरेलल साइड्स हैं 30 10 और बीच का डिस्टेंस 10 भी है। इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, आपको इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग और इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा और फिर बाद में तीनों के एरिया को प्लस करना होगा। इस तरह से मैंने मीनिंग कर दिया, आपको डू इट योरसेल्फ तो कीजिए। इसका पूरे का तीनों का फिगर का अलग अलग निकाल के आपको तीनों को प्लस कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो चुके हैं। अब मैं आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे, खुद समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होना है, क्योंकि वैसे भी हमने बहुत सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर कंप्लीट एक्सरसाइज मान रहे हैं, एक्सरसाइज 10.3। पर आपको करने के लिए दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते हैं। जैसे ही हमारा ये ऑनलाइन क्लास का जो सिस्टम खत्म होगा, फिजिकली जब हम प्रेजेंट होंगे इस क्लास के अंदर, तब आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन वो कर लेना, और उसके बाद हमारे लिए कंप्लीट चैप्टर 10 है। ठीक है, यहां तक तो सबको करना मैंडेटरी है, क्वेश्चन 15 तक। 16 और 17 अगर नहीं हो पाता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन 15 तक मैंडेटरी है, सबको कंप्लीट करके आना है। ठीक, तो आपके लिए आज के लिए